नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जीरो लॉस स्ट्रैटेजी आखिर होती क्या है। और जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग सबसे पहले देख लीजिएगा, तब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जीरो लॉस स्ट्रैटेजी में दोस्तों, चाहे मार्केट कहीं भी जाए, चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे मार्केट नीचे आए, आप किसी भी तरह से लॉस नहीं करोगे। ये अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में आज तक, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है मार्केट में कि जिसमें जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, मतलब हम चाहे कहीं पर भी बाई करें हमें लॉस होगा ही नहीं, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जवाब माइंड के अंदर से ये आता है कि नहीं ऐसी, क्योंकि हमें शेयर मार्केट के बारे में यही बताया गया है। शेयर मार्केट को हमें एज अ जुआ, एज अ गैम्बलिंग बताया गया है। और जहां पर हमें यही लगता है कि शेयर मार्केट में लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट तो कभी होता ही नहीं है। लेकिन प्रॉफिट भी होता है, और उस प्रॉफिट को कोई बताता नहीं है। सबसे पहली बात, कोई बताता नहीं। जिसको आता है वो इस तरह से ओपनली आकर के नहीं बताते हैं, बल्कि वो इसी स्ट्रैटेजी के पैसे चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, आप बिना स्किप किए हुए आज इस वीडियो को देख लिए तो विश्वास मानिए कि आपको लाइफ टाइम में कभी भी इस शेयर मार्केट से लॉस नहीं होगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मात्र मुझे 20-25 मिनट दे दीजिए। जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपका जो दिमाग है वो पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा इस शेयर मार्केट के प्रति कि हाँ यार, ये ऐसा मार्केट है जहां पर हमें कभी लॉस होगा ही नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले मैं प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद से फिर हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेंगे। तो दोस्तों, प्रूफ ये है, मैंने पहले ही बोला था कि जो मैंने प्रीवियस वाली वीडियो बना करके पोस्ट किया था उस वीडियो को देख लीजिए। तो उसी वीडियो को मैं यहाँ पर ओपन करूंगा और उसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर हम लोगों ने बाई करने के लिए प्लान किया हुआ था कि अगर हम इस लेवल पर बाई करेंगे तो हमें कभी लॉस होगा ही नहीं। अगर सपोज उस लेवल पर हमने बाई किया और वहां से मार्केट नीचे भी गिर गई तो भी हमें लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहले उस प्रूफ को देखते हैं, फिर यहां पर आते हैं। और यहां पर हम लोग आज विप्रो के ऊपर देखेंगे। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने SBIN पर ये अपना स्ट्रैटेजी आजमाया हुआ था, और इस स्ट्रैटेजी से ऑलमोस्ट हमको 16,000 मात्र 2 से 3 दिन में मिल गए हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे, और बिना स्किप किए हुए देखिएगा तभी मज़ा आएगा। नहीं तो ऐसे तो दोस्तों, अगर आप स्किप मारते हो तो उससे अच्छा आप वीडियो को देखिए मत, यहीं से बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं आता हूं अपने यहाँ पर। ये मेरा YouTube चैनल है दोस्तों, और YouTube चैनल पे आपको दिख रहा होगा ये जब SBIN का प्राइस था 485 रुपया, उस टाइम पे हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बनाया हुआ था। और उस दिन था 15 मार्च था, क्योंकि 15 मार्च को मैं रात में वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट 10 या 11 बजे, और 16 मार्च को ये वीडियो पोस्ट किया था। तो 16 मार्च में उसका प्राइस आपको डिफरेंस मिलेगा। लेकिन 15, हालांकि वीडियो कब पोस्ट हुई थी आप यहाँ पर देख सकते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये 16 मार्च की वीडियो पोस्ट की गई थी, और 15 मार्च को रात में ये वीडियो बनाई थी। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? इस वीडियो में देखा था कि SBIN का प्राइस उस टाइम पे 485 रुपया था, और SBIN के एक कॉल को हम लोगों ने यहाँ पर सेल किया हुआ था जो था 500C, और उस टाइम पे उसका प्राइस था 8 रुपया 45 पैसा, जो कि आपको यहाँ पर सीधा दिख रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो दोस्तों, 8 रुपया 45 पैसा SBIN का उस टाइम पे प्राइस था, और 485 रुपये में हम लोगों ने बाई किया हुआ था। अब इसका क्या कनेक्शन है? आखिर हम लोगों ने अगर 500C को यहाँ पर सेल किया था, ठीक है, इसको सेल किया था, हेजिंग है दोस्तों, और हेजिंग सबको समझ में भी नहीं आता है। इसको आपको ध्यान से, मैं इस वीडियो में आपको पूरा समझा दूंगा। मैं यह मान करके चलता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नए होंगे, या अगर साल 1.5 साल या 2 साल 2-3 साल
तक तो ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती है, 1.5-2 साल तक तो चीज़ें समझ में नहीं आती है। जब तक समझ में आता है तब तक हम इतना ज़्यादा लॉस करके बैठ जाते हैं, फिर हमारी हिम्मत नहीं होती कि शेयर मार्केट में एंट्री करें। हमारे सामने स्टॉक या ऑप्शन या निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर भागता है, लेकिन हमारे पास वो हिम्मत नहीं रहती है कि हम उसको बाई करें। क्यों? क्योंकि हम 2-2.5 साल में ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा लॉस कर लेते हैं, या तो हमारे पास कैपिटल नहीं होता है, अगर कैपिटल भी होता है तो फिर हम पेपर ट्रेड करने लगते हैं या बस प्राइस को ही देखते रहते हैं। क्योंकि आप एक बार शेयर मार्केट में घुस गए तो आप विश्वास मान करके चलिए कि आप लाइफ टाइम तक इस शेयर मार्केट से दूर नहीं रह सकते। दूर वही होगा जो पूरा का पूरा अपना कैपिटल ख़त्म करके और फिर एज ए जुआ, एज ए गैम्बलिंग मान करके इस शेयर मार्केट को बस गाली दे, वही दूर हो पाता है। वो भी नहीं दूर हो पाता है, वो भी छुप छुप करके देखते रहता है। भले भले वो अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्सों से ये कहा करे कि नहीं, शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, शेयर मार्केट एक जुआ है जहाँ पर आप चाहे कुछ भी कर लो यहाँ पर लॉस ही होता है, वो कहेगा, लेकिन छुप करके वो प्राइस देखेगा। न्यूज में भी देखेगा कि निफ्टी कहाँ गई, बैंक निफ्टी कहाँ गया, आज SBIN विप्रो का प्राइस पहले कहाँ पर हुआ करता था और आज के डेट में कहाँ पर है। वो भी नहीं इस चीज़ से भाग सकता, भले वो बाद में गाली दे। ठीक है दोस्तों, तो अब इस स्ट्रैटेजी को हम लोग देखेंगे कि हमें 16,000 रुपये का प्रॉफिट मात्र 3 दिन के अंदर कैसे हुआ, और वो भी बिना लॉस किए हुए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि जो 500 का सी था, उसका प्राइस कितना था, 8 रुपये 45 पैसा, और SBIN का उस टाइम पे करंट प्राइस था 485 रुपया। ठीक है, इतना चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद से फिर एक्सप्लेन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो लाइक दे दीजिए। सबसे पहले लाइक करते हैं तो दोस्तों मोटिवेट होकर के आपके लिए एक से एक स्ट्रैटेजी, यहाँ तक कि हम लोगों ने RSI के ऊपर, यहाँ तक कि हम लोगों ने मूविंग एवरेज के ऊपर वो सारा देख लिया कि किस तरह से वर्क करता है। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो जो स्ट्रैटेजी बताया था RSI मतलब क्या था, RSI मतलब हमारी साली थी, और मूविंग एवरेज क्या था, बोलिंगर बैंड, हाँ बोलिंगर बैंड क्या था, BB थी। तो साली और BB दोनों का कॉम्बिनेशन से किस तरह से हम लोगों ने शेयर मार्केट में स्ट्रैटेजी बना करके एकदम कॉन्फिडेंस वाले लेवल को हम लोग करते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है पूरा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर SBIN का चार्ट सबसे पहले लगा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि देखिए, जो अभी 500C का प्राइस है, अभी हो गया है 12 रुपये 10 पैसा। SBIN 500C का प्राइस हो गया 12 रुपये 10 पैसे। जो लोग नए हैं दोस्तों, अभी नहीं समझ में आएगा, आप 5 से 10 मिनट दीजिए, बहुत सही से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले इसको जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से होता है। और उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार इसको थोड़ा सा पीछे करके देख लेंगे तो आपको पूरी की पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। तो उस टाइम पे उसका प्राइस जब हम लोगों ने 2 दिन पहले देखा था तो SBIN का वही 500C का प्राइस था 8 रुपया 45 पैसा। अभी ये बढ़ गया 12 रुपया 10 पैसा। और अभी SBIN के चार्ट को सबसे पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पर, तब चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो SBIN का चार्ट अब लगा लेते हैं। दिख रहा होगा दोस्तों, प्राइस चल रहा है 570 पैसा। यहाँ पे अभी इसका प्राइस चल रहा है कितना, 570। और तब उसका प्राइस कितना हुआ था, तब उसका प्राइस था 485 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे उस टाइम पे 485 रुपया था। तो 485 पर अब हमें क्या करना था कि जो उस टाइम पे 8 रुपया 45 पैसा सी था उसको सेल कर देना था, और यहाँ पर 485 रुपये के भाव से 1500 शेयर हमें बाई करना था। 1500 शेयर क्यों बाई करना था इसको 1500 शेयर? क्योंकि SBIN का लॉट साइज कितना होता है, SBIN का लॉट साइज 1500 का होता है। तो आप यहाँ पर अभी यहाँ पर देख लीजिए, अब क्लियर
पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर करके आपको बताता हूं। देखिए, इसका लॉट साइज 1500 है, तो 1500 शेयर हम लोगों ने यहां पर बाई कर लिया। 1500 शेयर हम लोगों ने बाई किया कितने रेट पे? 485 रुपए के हिसाब से। और इस स्ट्रैटेजी में पैसे होने चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें पैसे नहीं है तो भी हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। सबसे पहली बात कि पैसा होना चाहिए इस स्ट्रैटेजी के लिए। तो 485 इंटू 1500 शेयर हमें यहाँ पर बाई करना था और 8 रुपये 45 पैसे पर 500 के सी को हमें सेल करना था। तो हम लोगों ने देखा कि जब ऑप्शन का एक चीज़ आप समझ लीजिए कि मान लीजिए उस टाइम पे हम लोगों ने 15 रुपया ऊपर जाकर के ऑप्शन को सेल किया था यहाँ पर। तो जब ये आज के डेट में 500 आ चुका, 500 सी यहाँ पर देख सकते हैं, 500 सी को सेल किया था। अब सेल, जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, जो लोग पुराने थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, ऑप्शन में आपको एक चीज सेल करने के लिए ऑप्शन आता है और एक वही दूसरा चीज आता है बाई करने के लिए ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप उस ऑप्शन को बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है, अब कैसे सेल किया जाता है, उसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। आप ये ऊपर देख रहे हैं, तो जब यहां पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहां पर ऑप्शन सेल का आ जाएगा। यहां पर आपको सेल का ऑप्शन, थोड़ा सा रुकी, मैं स्क्रीन को थोड़ा और ऊपर करता हूं ताकि पूरी चीजें समझ में आए। अब आप यहां पर देख सकते हैं, देख रहे हैं, अब ये पहले बाइंग का यहां पर बाई के लिए दिखा रहा है, ये यहां पर बाई के लिए दिखा रहा है। तो बाई के लिए क्या होगा, अगर उस टाइम पे SBIN को आप 8 रुपये 45 पैसे पर बाई किए होते और आज 2 दिन में 12 रुपया हो गया इसका भाव, ठीक है, तो 12 रुपया हो गया। तो अब मोटा मोटी मान करके चलते हैं हम लोग, 8, 9, 10, 11, 12, तो हमें 4.5 रुपया, मोटा मोटी 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब जब 4 रुपये के प्रॉफिट हुआ तो 15 चौको 60, 6,000 रुपया हमें मात्र 3 दिन के अंदर मिल गया। अगर हम बाई किए होते तो 6,000 रुपये अगर हम बाई किए होते तो वही। तो हमने देखा कि यहां पर जो 8 रुपये 45 पैसे इसका प्राइस 2-3 दिन पहले था और आज अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर 12 रुपया हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये 12 रुपया होगा। तो हमने जब बाई किया तो हमें 6,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल करने के लिए सोच रहे हैं। हम जब ये जो स्ट्रैटेजी है हमारी, तो हम उसमें सेल करेंगे। तो जब सेल करेंगे तो उस टाइम पे 8 रुपया 45 पैसा जो है, ये जितना नीचे होगा तब हमको प्रॉफिट होगा। बाइंग में क्या होता है, बाइंग में हम बाई जब करते हैं तो 9 रुपया हो जाए तो 1500 रुपया प्रॉफिट, 10 हो जाए तो 3,000 का प्रॉफिट, 11 हो जाए तो 4500 का प्रॉफिट। तो बाइंग में जितना प्राइस बढ़ेगा तब हमें प्रॉफिट होगा। और वही सेल में क्या होगा, सेल में जब नीचे इसका प्राइस होगा और एक दिन ऐसा होता है एक्सपायरी के दिन ये धीरे धीरे जीरो हो जाता है। तो जब ये एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगा तब हमें 8 रुपये का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम बाई करते हैं तो ये 8 से ये हो सकता है आपको बहुत तेजी से SBIN भाग जाए तो 100 भी हो सकता है। तो 100 इंटू 1500 अगर आप करते हैं तो आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सेल में ऐसा नहीं है, सेल में ये जीरो होगा तब आपको 8 रुपया मिलेगा और 8 रुपये से ये जितना ऊपर जाएगा उतना आपको लॉस होगा। क्लियर हो गया ये चीजें। तो हमने यहां पर इसलिए इसको सेल किया है। अब थोड़ा सा समझिए, सेल हम लोग इसलिए यहां पर किए हैं और 1500 शेयर इसलिए यहां पर हम लोगों ने बाई किया है कि जब हमने 1500 शेयर बाई किया 4 रुपया 85 मतलब 485 के हिसाब से, तो 485 इंटू 1500 शेयर यहां पर आप लगाइए। अब थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। तो 485 इंटू 1500 इक्वल टू कितना हुआ, अरे कितना हो गया, 485 इंटू 15 पॉइंट ही भागा ना, हाँ 500 अभी प्राइस हो गया। तो यहां पर हमने देखा कि 7,275
1500 होगा ना, 1 मिनट दीजिएगा, 1500 गुणे 15 होगा। 1500 शेयर बाई किया और 15 पॉइंट भागा, उस टाइम पे 85 था तो यहाँ पे 15, हाँ तो यहाँ पर 22,500, सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ। तो जब ये प्राइस 500 के पास आया तब हमने जो 1500 शेयर यहाँ पर बाई किया हुआ था उसका प्राइस, अब हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है 22,500, 22,500 रुपया हमें बाइंग साइड में कैश में जब बाई किया तब इतना प्रॉफिट चल रहा है। अब जो हमने सेल किया हुआ था उसको अब थोड़ा सा हम लोग यहां पर देखेंगे। अब सेल हमने किया था उसको 8 रुपये 45 पैसे पर, और अभी फिलहाल क्या चल रहा है, उसका प्राइस कितना चल रहा है 12 रुपया 10 पैसे। तो 8 4 12 मान करके चलते हैं, 4 रुपया मान करके चलते हैं, 5 रुपये मोटा मोटी मान करके चलते हैं कि ये 5 रुपया अपने 8 रुपये 45 पैसे से 5 रुपया ऊपर भाग गया। तो जब यहाँ से 5 रुपये ऊपर भागा तो हमें इसमें लॉस कितना हुआ, 12 पचे 60, 15 पचे 75, 5 पॉइंट का यहाँ पर लॉस हुआ। तो 7,500 रुपये हमें लॉस हुआ। अब जब 7,500 लॉस हुआ, मोटा मोटी बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो जब 7,500 रुपया, तो 22,500 माइनस 7,500 करेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000 का प्रॉफिट हमें हो गया। ये 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और हमने ये डिस्कशन किया था कि जिस दिन 500 के पास प्राइस आता है उस दिन ऑप्शन जो हमारा 500 का सी रहेगा, सी जिसको हम लोगों ने सेल किया हुआ है उसको हम लोग आंख बंद करके लॉस होगा तो हम लोग निकल जाएंगे। तो 7,500 लॉस लेकर के हम लोग ऑप्शन जो सेल किए थे उसमें निकल गए और यहाँ पे 22,500 प्रॉफिट हुआ। तो टोटल मुनाफा हमें कितना हो गया, 15,000 रुपया हो गया। यहाँ पर 15,000 सॉरी, ये 15,000 रुपया मुनाफा मात्र कितने दिन में हुआ, 3 दिन के अंदर हो गया। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, मार्केट चाहे कहीं भी जाए। अब ये सवाल उठता है कि उस वीडियो में हम लोगों ने ये भी बात किया था कि सपोज मार्केट ये तो ऊपर गया तब हमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर वहीं मार्केट नीचे चला आता तब क्या होता। तो जब अगर SBIN 485 रुपये पर हम लोगों ने बाई किया हुआ था, अगर वही 15 20 50, मैं बोलता हूं अगर 50 पॉइंट भाग जाए तो हमें तो जो कैश में हमने बाई किया हुआ है वो तो हमें लॉस हो जाता। लेकिन ये 8 रुपया, जो 8 रुपया 45 पैसा ऑप्शन का प्राइस था, OP जो ऑप्शन का प्राइस था, तो 8 रुपया 45 पैसा इंटू 15 से आप करोगे तो आप देख लो प्रॉफिट कितना हो जाता ऑप्शन में। 8 रुपया ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर, 8 रुपया 45 पैसा इंटू 1500, अरे 15,000 हो गया, 1500 इक्वल टू 12,675। ये 12,675 रुपया हम लोगों को ऑप्शन में मिल जाता, किसमें 500 सी को हम लोग जब सेल करते तब, तो 12,675 मिल जाता हमें। और SBIN जो हम लोगों ने कैश में बाई किया हुआ था, तो जब हमने कैश में जो बाई किया था उसमें लॉस हो जाता। अब आपको आ जा, मतलब हम ये मान करके चलते हैं कि ये गिरेगा तो नेक्स्ट हम लोग पूरी मंथली एक्सपायरी तक देख रहे हैं। तो इस महीने का जो एक्सपायरी होगा उस एक्सपायरी तक की बात हो रही है। तो अगले महीने में भी अगर SBIN नीचे गिर रहा है तो हम क्या करेंगे, नीचे के ऑप्शन को और चूज करके 10 15 या 20 रुपए का बफर दे करके एक और सेल कर देते हैं। SBIN तुम गिरते रहो, कैश में हमें लॉस होता रहेगा और ऑप्शन जो हम लोग सेल करेंगे उसमें हम लोग प्रॉफिट लेकर के निकलते रहेंगे। और SBIN इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। अगर ये बैंक, हम ये मान करके चले, मान लीजिए अब सवाल ये भी उठता है कि मान लीजिए हमने 1500 शेयर बाई किया और 1500 शेयर अगर SBIN कल के दिन में 100 रुपया हो गया, कल के दिन 0 हो गया, तब क्या होगा, ये भी तो डाउट है ना कल के दिन। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, SBIN इंडिया का इतना बड़ा बैंक है, वो भी गवर्नमेंट बैंक। जिस दिन SBIN बैंक करप्ट होगा उस दिन इंडिया की इकोनॉमी पूरी की पूरी हिल जाएगी।
ठीक है, उस दिन इंडिया की इकोनॉमी पूरा का पूरा समझो ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाएगा। तो हमें इस पर ट्रस्ट करना है SBIN के ऊपर, इसलिए मैंने SBIN से एग्जाम्पल दिया। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग विप्रो के ऊपर देखेंगे कि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या ये विप्रो के ऊपर काम करेगी। अभी भी हमारे पास एक्सपायरी में 10-12 दिन बचा हुआ है, तो उसके ऊपर अब हम लोग फोकस करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, सबसे पहले एक बार लाइक कीजिए, अभी लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, दोबारा रिपीट करूंगा, जो लोग नए हैं उनको समझ में नहीं आता है कि सेल करेंगे तो हम कैसे प्रॉफिट मिलेगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो समझिए, ये हो गया, एक होते हैं मार्केट में बायर और एक होते हैं मार्केट में सेलर, ठीक है। तो बायर क्या कहते हैं, बायर क्या करते हैं, अगर 500 का सी है तो उसको बायर क्या करते हैं, बाई करते हैं। अब 8 रुपये प्राइस है, तो 8 रुपये से ये जितना ऊपर जाएगा तो 1500 इसका लॉट साइज है SBIN का लॉट साइज, या ऑप्शन जब आप बाइंग करेंगे तो ऑटोमेटिक SBIN का 1500 शेयर आपको बाई करना पड़ेगा। तो 1500 शेयर कहने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वहाँ पर लॉट साइज रखा गया। अब हर कंपनियों का लॉट साइज अलग अलग होता है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो SBIN का लॉट साइज 1500 है, ठीक है। तो आप 8 रुपये से आज 12 रुपये पर आ गया, तो आप बायर हैं, तो आपको समझ में आ गया कि 8, 9, 10, 11, 12, 4 रुपये, 4, 8, 4, 12, 4 भागा तो 15 चौको 60, 6K का हमें प्रॉफिट हो गया। अब दूसरा जो है वो होते हैं सेलर, वो क्या करते हैं, उसी 500C को वो लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। और सेल में उनको प्रॉफिट क्यों होता है, जब अगर उन्होंने मान लिया कि 500 के ऊपर SBIN ऊपर नहीं जाएगा, जब इसका प्राइस 445 रुपया, यहां पर 485 चल रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने ये अज्यूम किया, सेलर उन्होंने ये किया कि 500 के ऊपर SBIN का प्राइस नहीं जाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 500C को सेल कर देते हैं। और उस टाइम पे प्राइस चल रहा था 8 रुपया 85 पैसा, तो जब ऊपर नहीं जाएगा, वहीं पे साइड बेस हो जाए या नीचे जाए, तो ये एक्सपायरी तक 8 रुपया 85 पैसा हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जब जीरो हो जाता है तो 8 रुपया 85 पैसे का उनका प्रॉफिट हो जाता है। अब 8 रुपये 85 पैसे का प्रॉफिट कितना होगा, 8 रुपया यहां पर 85 पैसा इंटू 1500 इक्वल टू 13,275 रुपया उनको मिल जाता जब ये जीरो होता तब। तो इसीलिए दोस्तों, जब आपको जीरो लॉस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है तो नेकेड मत बाय कीजिए। नेकेड मतलब कोई एक साइड में आप अपना दिमाग मत लगाइए। ये मार्केट है, शेयर मार्केट ये सुप्रीम है, डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब पूरा अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनली इसमें वॉर हुआ इंडिया, अब वॉर तो यूक्रेन में हुआ, रसिया में हुआ, लेकिन इंडिया का प्राइस क्यों गिर गया, हालांकि नहीं गिरना चाहिए ना, लेकिन इसीलिए इसे डायनेमिक इसीलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी एक बड़ा एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, वॉर होता है, या कोई बहुत बड़ा पैंडेमिक आता है, तो वो पूरे वर्ल्ड पर, यहाँ तक कि हम लोग इंडियन है तो इंडिया पे भी उसका क्राइसिस हमें देखने के लिए मिलेगा। तो उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है। आपने बाई किए, मार्केट गिर गया, तो आप अगर बस बायर्स एक ही साइड में है और गिर गया तो आप लॉस झेलते रहेंगे। वहीं अगर आपने जो बाई किए उसको हेज कर लिए, 1500 शेयर बाई किए और एक ऑप्शन 10%, 8% ऊपर का लेकर के एक ऑप्शन को सेल करके बैठ जाइए। अब दूसरा चीज, नेटो भी न्यूज में आ रहा है कि क्या नेटो यूक्रेन का साथ देगा। अगर यूक्रेन का साथ देगा तो मार्केट क्या होगा, मार्केट धड़ाम से और गिरेगा। अभी तो मार्केट इसी चक्कर में ऊपर जा रहा है कि यार नाटो कोई साथ देने वाला नहीं है, तो मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन एक न्यूज आ जाए कि नाटो इज रेडी टू फाइट विथ, मतलब रसिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गई, तो मार्केट की ऐसी की तैसी हो जाएगी। उस टाइम पे आपके पैसे क्या होंगे, उस टाइम पे अगर आप हेज कर लिए होते, गिरने दो, आपको तो डर ही नहीं है, गिरेगा तो और सेल कर दो। लेकिन जो आप ऊपर के ऑप्शन को सेल करके रखे हो, उससे आपकी प्रॉफिट चलती रहेगी। तो इसलिए तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो लोग बिगिनर थे उनको,
कि बायर में क्या डिफरेंस होता है और सेलर में क्या डिफरेंस होता है। और हम लोग हेजिंग पे जीरो लॉस स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग करने के बाद से फिर जब आपके पास कॉन्फिडेंस आता है तब इसमें जंप कीजिए, नहीं तो पहले ही जंप कर जाओ प्रॉफिट करने के चक्कर में। और मैं बोल रहा हूं कि जब भी आप किसी स्टॉक प्राइस को सेल करने जाओगे तो 8% 10% के ऊपर के ओटीएम को बाई करना है, आउट ऑफ द मनी को बाई करना है। ऐसा नहीं कि आप एट द मनी, अभी फिलहाल 500 चल रहा है तो 500 का सी को क्या कहेंगे, एट द मनी। इन द मनी क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा 485 रुपया सी, तो वो इन द मनी हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं 10% 8% ऊपर ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। तो अभी फिलहाल 500 चल रहा है तो 530 540 को हम लोग सेल करेंगे। लेकिन अभी एक्सपायरी में ज्यादा दिन नहीं है, तो इसलिए उतना ऊपर जाओगे तो प्राइस आपको 1 रुपये 2 रुपये पर मिलेगा। तो 1 रुपये 2 रुपये को सेल करोगे तो कितना प्रॉफिट, 2 रुपये अगर मान लो प्राइस है, तो अगर 2 रुपया जीरो भी हो जाता है तो आपको 15 दूना 30, 3,000 ही प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी वो नहीं करना, अभी थोड़ा सा और नीचे से करना पड़े। लेकिन मंथ के स्टार्टिंग में अगर ये करते हैं आप और 10-12% के ऊपर को आप लेते हो तो कम से कम 12 रुपया 15 रुपया 18 रुपये तक के ऑप्शन को आप सेल कर पाओगे। और सेल करोगे, वहां तक मार्केट जाता है तब आप उसको निकाल देना है, और अगर नहीं जाता है तो उसको होल्ड करके रखना है, वहीं से प्रॉफिट होगा। तो ये चीजें हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग अब ये मैं आशा के साथ कह सकता हूं कि जो लोग बिगिनर हैं उनको ये चीजें पूरी की पूरी क्लियर हो गई। अगर अभी भी कोई डाउट है, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आप लाखों दे करके अगर आप किसी से कहोगे कि मुझे जीरो लॉस स्ट्रैटेजी शेयर मार्केट में बता दो, तो या तो बहुत बड़े बड़े जो हेज फंड मैनेजर होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आप सुने होंगे कि म्यूचुअल फंड वालों ने अपना हेजिंग किया, अपना हेजिंग में ये किया, आपको न्यूज में आते होंगे हेजिंग, लेकिन वो चीजें आपको समझ में नहीं आती। तो म्यूचुअल फंड वाले जो फंड मैनेजर हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी अगर आम पब्लिक को बता दें तो वो म्यूचुअल फंड वालों को प्रॉफिट कहां से होगा, वो तो करेंगे, फिर उनको उनके पास कोई क्यों जाएगा अपने पैसे देने के लिए, सब लोग यही ना करते बैठे हैं। तो ये सब चीजें हैं वो रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं पहुंचती है, कोई पहुंचाता ही नहीं है। और मैंने भी ऐसे नहीं सीखा है, मैंने भी बहुत पैसे लॉस किए इस शेयर मार्केट से, फिर बाद में मुझे समझ में आया। तो अब आप देखोगे सबसे पहला स्क्रीनशॉट जो टेलीग्राम पर होता है वो मेरा ही होता है प्रॉफिट का, उसके बाद से जो लोग देते हैं उनका शेयर में करते रहता हूं। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, समझना है। चलिए अब तो बातें हो गई, अब हम स्ट्रैटेजी लगाते हैं विप्रो के ऊपर, ठीक है। तो विप्रो का प्राइस मैं सबसे पहले आपके सामने यहां पर लेकर के आता हूं, और विप्रो चल रहा है 601 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। और आज है 18 मार्च है। तो दोस्तों होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको, है ना। और अगर आप मुझे भी विश करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स अब इसका प्राइस चल रहा है 601 रुपये चल रहा है। और 601 रुपये में हम अब ओटीएम को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 640 का अभी प्राइस कितना चल रहा है। हालांकि एक्सपायरी में अभी कितना दिन है, हो सकता है 10-12 दिन ही होगा। तो 10-12 दिन में अगर 640 को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे तो विप्रो WIPRO विप्रो 640 का सी, यहाँ पर देख सकते हैं सी अगर करेंगे तो यहाँ पर 3 रुपया 50 पैसा, तो 3 रुपया 50 पैसा लेकर के फायदा है नहीं, क्योंकि इसका लॉट साइज ही मात्र 800 रुपये है। तो 8 तरीके 2400 रुपये ही हमें मिलेंगे। तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं, 630 को देखते हैं, ठीक है। तो विप्रो WIPRO विप्रो 630 सी को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है, आपको दिख रहा होगा यहां पर कितना है, 630 का प्राइस चल रहा है 5 रुपया 30 पैसा। अब 5 रुपया 30 पैसा, तो यहां पर हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। रेजिस्टेंस कहां पर लगाते हैं, 630 रुपये पर, 630 रुपये पर।
630 रुपये पर रेजिस्टेंस लग गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे कि अगर विप्रो भागता है तो ये 600 इस मंथ की एक्सपायरी में 630 रुपये के ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग अपने ऑप्शन को वहाँ पर क्या करेंगे, जो सेल हमने किया है उससे एग्जिट कर देंगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। लेकिन अब जब इसका लॉट साइज 800 का है तो 800 शेयर हम लोगों को 600 के रेट पर बाई करना है। तो विप्रो को 800 इंटू 600 मान करके चलते हैं, हमने यहां पर बाई करना है शेयर, और विप्रो को सेल कितना करना है, 630 सी इसको सेल करना है। सेल कितने पे करना है, 5 रुपये 30 पैसे पर। अब आप समझिए इसको किस तरह से करना है। मान लीजिए कि विप्रो 630 अगर बहुत तेजी से नहीं जाता है, स्लोली जाता है, या इस मंथ के एक्सपायरी तक अगर वो धीरे 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 भी पहुंचता है, बहुत स्लोली जाता है, तो भी ये जो इसका ऑप्शन का प्राइस है क्या होगा, इसका ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा नहीं। 5 रुपया 30 पैसे जो है, अगर विप्रो एक दिन ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे, इस तरह से करके साइडवेज हो के अगर ये 630 पहुंचता है तो भी ये विप्रो 630 सी क्या हो जाएगा, एक्सपायरी आते आते जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो होगा 5 रुपये 30 पैसे, तो 8 पचे 40, ऑलमोस्ट हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 8 पचे 40, 4000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर विप्रो 630 तक नहीं पहुंचता है तो जीरो हो जाएगा। 4000 रुपये का प्रॉफिट हमें ऑप्शन में होगा सेल करके, ठीक है, सेल करके। अगर सपोज ये ऊपर जाता है, अगर 630 हमें 2 दिन या 3 दिन में ही चला जाता है, तब उस दिशा में क्या होगा, हमने 800 शेयर बाई किया हुआ है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल 6 रुपये 600 चल रहा है, तो 630 रुपये मिलेंगे। तो कितना होगा, 30 इंटू 800 शेयर हमने बाई किया हुआ 600 के भाव पर, तो 30 इंटू 800 इक्वल टू कितना होगा, कैलकुलेशन मारिए, अंदाजी बाबा पाल नहीं लगाना यहाँ पर, तो 800 इंटू 30 इक्वल टू 24,000 रुपये का प्रॉफिट हमें किस में होगा। अगर ये 630 पर बहुत तेजी से आता है तो 24,000 का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा इसमें। तो जब ये 630 बहुत तेजी से आता है तो इसके ऑप्शन के भाव मतलब 630 के ऊपर जाएगा, तभी जो हम लोगों ने 630 का सी बाई करके रखा हुआ है, 630 के जब ऊपर से निकलेगा तब इसका तब इसका प्राइस बहुत तेजी से भागेगा। नहीं तो 630 ये धीरे 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 अगर आता भी है तो भी इसका ऑप्शन का प्राइस 5 रुपये 30 पैसे या 6 रुपये इसी के बीच में घूमेगा, अगर बहुत स्लोली आता है तो 24,000 रुपये जब 630 पर आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा हमें। और ये जो ऑप्शन हम लोगों ने सेल करके रखा हुआ है, अगर हो सकता है बहुत तेजी से आए तो हम हो सकता है 2-4 हज़ार रुपये लेकर के निकल जाएंगे, तो भी हमें 20K का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी कैसी लगी आपको, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया बार बार रिपीट करके देखिए। अगर उसके बाद भी इससे भी सिंपल लैंग्वेज में आप चाहते हैं कि इसी वीडियो को पार्ट में करके छोटे छोटे पार्ट को समझाइए, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस टाइप के भी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पूरी क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें आपके पास पैसे होने चाहिए। इसमें आप ऐसा नहीं है कि 1 लाख 2 लाख लेकर के आए और आप इसमें कर लोगे, नहीं, इसमें कम से कम पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, पैसे इसमें ज़्यादा चाहिए। पैसा है तो पैसा बनेगा इस शेयर मार्केट में, कोई रोक नहीं सकता। आज छोटा पैसा लेकर के आओगे दोस्तों, ऑप्शन में बाइंग साइड में जाओगे और बाइंग साइड में फंसोगे तो आपके पैसे धीरे धीरे चले जाएंगे। और लॉस इसी वजह से होता है कि हम ये सोचते हैं कि 30,000 40,000 1 लाख रुपया लेकर के आए और उससे हम लोग एक पैसा बना करके बाहर निकल जाए शेयर मार्केट से, तो वो होता है
प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम इसलिए होता है कि हमने एक महीने में 20,000 रुपया डाला और इस तरह से शॉर्टकट लेकर के शेयर मार्केट में पैसे कमाए गए। तो एक महीना में 20,000 गया तो चलो हम लोग सोचते हैं चलो अगले महीने में, फिर अगले महीने में 20,000 डाला, वो भी चला जाता है। तो इस तरह से कर करके अगर आप साल 2 साल रह गए तो आप देखोगे आपके कम से कम 15 से 20 लाख तक का लॉस हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जाता है तो वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन वही अगर हम 15 से 20 लाख रुपए इकट्ठा कर लें, जिस तरह से हम अपने डीमेट अकाउंट में कंटिन्यूअस पैसे डालते ही जाते हैं, तो हम कुछ भी नो बाई करें और 2 साल टाइम दे दें और 15 से 20 लाख रुपए अगर हमें हो जाता है तो इस जीरो लॉस स्ट्रैटेजी से हम बहुत पैसे बना सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो इस तरह से ईजी बना सकते हैं। मैं ये एग्जाम्पल दे रहा था उन रिटेल इन्वेस्टर के लिए जिनके पास कैपिटल लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख है, उनको मैं ये एग्जाम्पल बता रहा था। तो दोस्तों कभी भी आप नेकेड पर मत जाइए, एक साइड से मत होइए। इस मार्केट में कब क्या इस दुनिया में हो जाएगा ये किसी को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आप एक साइड पर चलेंगे तो रिस्क हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन रिस्क को आप मैनेज करना सीख जाएंगे इस हेजिंग की तरह से, तो आप इस शेयर मार्केट में कभी भी लॉस भी नहीं करेंगे। ये है जीरो लॉस स्ट्रैटेजी। कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन किए कि नहीं किए? अभी तक तो मैं भूल ही गया कि टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। ये टेलीग्राम है अपना। तो यहाँ पर मैं अपने लाइव लेवल्स के कॉल देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी को भी हेजिंग करवाता हूँ। आज हम लोगों ने बैंक निफ्टी को हेजिंग किया था। जो हम लोगों ने हेजिंग किया था पी साइड में हमारा प्रॉफिट हो गया, सी साइड में अभी भी हमारे पास है अगर मार्केट, तो वो जो सी साइड थी वो मंथली एक्सपायरी, हमारे पास पूरा मंथ का टाइम है, मतलब अभी भी 15, 10, 12 दिन है, वो पूरा का पूरा टाइम है, तो उसमें भी हमें प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह से है दोस्तों। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कुछ भी डाउट हो टेलीग्राम पर लिखिएगा। टेलीग्राम पर मेरा नंबर डाला हुआ है, वहाँ से आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक, पेनी स्टॉक और लर्निंग वाली वीडियो। तब तक के लिए होली खेलिए, एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को देखते रहिए, लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।